हो गई प्रिपरेशन, सब पढ़ लिया, सारी चीज़ें दिमाग में घुस चुकी हैं, बहुत बढ़िया। जो तुमने काम पिछले 4 दिनों में किया है, पिछले 3 दिनों में किया है, अब उससे ज़्यादा ज़रूरी है कल के एग्ज़ाम में उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि तुम्हें पता है कि पेपर बहुत लंबा है, बहुत सारी चीज़ें लिखनी है और बहुत अच्छे तरीके से लिखनी पड़ेंगी, तभी तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। देखो तुम्हारा टारगेट है 98 स्कोर करना ना, ओवरऑल मुझे भैया 95 प्लस स्कोर करना है, वो टारगेट तुम कमेंट करो और तुम्हें अचीव भी करना है। लेकिन एग्जाम में कैसे वो चीजें अचीव होंगी, टॉपर कैसे अपनी कॉपी लिखता है, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को प्रॉपर्ली देख के जाना, 1.5x पे देख के जाना, लेकिन देख के जाना, क्योंकि एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जामिनर का माइंडसेट आपको पता होना चाहिए कि वो नंबर कहां काटता है और वो नंबर कहां देता है, ये टॉपर बताएगा आपको। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि पेपर का फॉर्मेट क्या रहने वाला, ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा। फिर से एक बार बता देता हूं कि पहले 20 क्वेश्चन तुम्हें क्या मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे। फिर 2-2 नंबर के तुम्हें 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे और 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये है आपका केस बेस्ड। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि केस बेस्ड आपको एमसीक्यू नहीं मिलने वाले हैं, एमसीक्यू के जगह पर लिखने वाले मिलने वाले, यानी आंसर लिखने हैं ढूंढ के। और ये हो गया हिस्ट्री का मैप और ये हो गया ज्योग्राफी का मैप। पेपर का फॉर्मेट क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब टॉपर की कॉपी थोड़ी देखो, टॉपर ने सेक्शन ए कैसे किया है। ठीक है, अभी कौन सा सेक्शन करना है, सबसे पहले कितना टाइम किसको देना है, सब बताऊंगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। पहले टॉपर देखो क्या करता है। अगर ये सेक्शन ए कर रहा है तो सेक्शन ए लिखेगा, यहां पर 2 लाइन इसने ऐसे ड्रॉ की ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि भाई यहां पे सेक्शन ए शुरू हो चुका है। अब सेक्शन ए का पहला कर रहा हूं मैं, ए लिखकर उसका आंसर लिखना है। मैं कई बार बता दिया हूं, अब कई सारे बच्चे फिर भी मुझे कमेंट करते हैं और टेलीग्राम पर आकर मुझे मैसेज करते हैं, भैया मैंने छोड़ दिया, मुझे नंबर मिलेंगे। हाँ भाई नंबर मिलेंगे, नंबर कटेगा नहीं, बट अगर एग्जामिनर कंफ्यूज हुआ और गलती से काट दिया तो तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते हो ना। तो एग्जामिनर को गलती होने ही मत दो ना, अपनी गलती करनी ही नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी सवाल करेंगे, अगर आपने ऑप्शन लिखा है तो उसके आगे उसका आंसर प्रॉपरली लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। सारे क्वेश्चन में देख लो, अगर एक बच्चे से गलती हुई है तो उसने काटा है एक बार और ए लिखकर आंसर लिखा है। ठीक है, असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर, देखो कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं भैया असर्शन वाले में भी पूरा लिखेंगे। हाँ लिखोगे, तो ये काम तुम्हें करना है, इसमें कोई गलती नहीं करनी है। तो आई होप ऑप्शनल वाले में समझ में आ गया। देखो टॉपर ने क्या किया है, शुरुआत में 20 के 20 क्वेश्चन पहले किए हैं एमसीक्यू वाले। आपको क्या करना है, थोड़ा रिलैक्स हो, बताऊंगा, याद करके जाना, वही करना है। फिर उसके बाद इसने क्या किया, सेक्शन ई केस बेस्ड स्टार्ट किया है। अब देखो अगर सेक्शन ई मेरा स्टार्ट हुआ है तो मैं पहले सेक्शन ई लिखूंगा, और अगर मैंने सेक्शन ई स्टार्ट किया है तो मैं सेक्शन ई के सारे सवाल एक जगह पे करूंगा। अगर मैं कहीं और करूंगा तभी भी मुझे नंबर मिलेंगे, बट गलती मुझे नहीं करनी है। ठीक है, तो सेक्शन ई को मैंने स्टार्ट कर दिया, सेक्शन ई को लिखना शुरू किया, सेक्शन ई के सारे सवाल कर रहा हूं। अब केस बेस्ड में एक चीज देखो, एक एक नंबर के 2 केस बेस्ड के सवाल के टाइप क्या है। एक तो टाइप ये होगा कि एक क्वेश्चन में एक नंबर और 2 नंबर होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे उसके। किसी क्वेश्चन में होगा 2 ही क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन। जब भी एक नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको 1 लाइनर या 2 लाइनर आंसर देना है। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा 1 लाइनर या 2 लाइनर आंसर देना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो चीज आपसे पूछी जा रही है, मेक श्योर कि इट शुड बी हाईलाइटेड, मेक श्योर कि इट शुड बी हाईलाइटेड सो दैट कि एग्जामिनर का ध्यान आपके सीधे आंसर पे जाए। ठीक है, उसे परेशान ना होना पड़े। अब देखो ना ये क्या कर रहा है बच्चा, इसने नर्मदा बचाओ आंदोलन को हाईलाइट किया है, क्योंकि हो सकता है यही क्वेश्चन में पूछा गया हो। अब देखिए सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 34 का 1 और 2। अब 3 का आंसर देखिए इस बच्चे का, ये 3 वाला जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। अब 2 नंबर में इसने पूरी बात लिखी है, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट हैव सेवरल मेरिट्स एंड सम आर। अगर वहां पर मेरिट पूछा गया है तो मुझे अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मिनिमम 3 या 4 मेरिट बताने हैं, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 ही मेरिट बता रहे हैं, आप 3-4 लिखिए प्रॉपरली, क्योंकि एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आपको जानकारी है। ठीक है, और पॉइंट वाइज जब आंसर लिख रहे हैं तो ध्यान रखेंगे आप 1 2 3 4 5 बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, और वो भी मार्किंग के इधर, जरूरी नहीं कि मार्किंग के इधर करें। ठीक है, मार्किंग के इधर करिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 34 हो गया, 35 का देखिए पहला 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन 1 पॉइंटर। फिर उसके बाद हो सकता है कि अब इसके बाद ये देखो 2 नंबर का क्वेश्चन, इसमें 3-4 पॉइंट इसने दे दिए हैं। तो आपको भी ऐसे करना, मैं नहीं कह रहा हूं कि 4 पॉइंट दो, 3 ही पॉइंट दो, लेकिन अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 2-2.5 लाइन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। जो
इंपॉर्टेंट चीज रहेगी उसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। अब 35 के बाद 36 आखिरी केस बेस्ड क्वेश्चन कर रहा है बच्चा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 36 का 1, 36 का 2 और 36 का 3 यहां से करके इसने कर दिया कंप्लीट, ठीक है। सेक्शन ई मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखो सेक्शन ई मेरा कंप्लीट होगा ना तो मैं एक काम करूंगा, सेक्शन ई कंप्लीट हो गया, मैंने एक लाइन खींच दी ऐसे, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि भाई सेक्शन ई कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सेक्शन डी, ये पीडीएफ मिल जाएगी। ये पीडीएफ कहां मिलेगी, बहुत सारे परेशान हो जाते हैं भैया पीडीएफ कहां मिलेगी टॉपर वाली कॉपी की। @रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम पे जाओ, रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम पर जाओ, ये पीडीएफ डाल रखी है वहां पर, उसको देख लेना, ठीक है। चलो अब इस चीज को समझो, आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन डी शुरुआत किया इसने। अब सेक्शन डी क्या है, आपके बड़े क्वेश्चन है इसमें, आपको भी पता है कि बड़े क्वेश्चन है तो 30, अगर मेरा सपोज 3 नंबर का क्वेश्चन है या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो भैया मैं कितने पॉइंट्स लिखूंगा। अगर मेरा 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो मेक श्योर 4 और 5 पॉइंट्स, ये ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। अगर मेरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं 6 और 7 पॉइंट्स दूंगा। क्लियर है क्या, ये बात ध्यान रखना। अब देखो ये इस बच्चे का देखो, ए होता है आपका एमसीक्यू, बी होता है आपका 2 नंबर का, सी होता है आपका 3 नंबर का और डी आपका कितने नंबर का होता है बोलो, 5 नंबर के 4 क्वेश्चन। अब देखो प्लांटेशन वर्क एंड स्वराज, प्लांटेशन वर्कर्स एंड स्वराज 1 2 3 4, फिर उसके बाद उसी सवाल में कुछ और भी पूछा गया होगा, मीनिंग ऑफ स्वराज टू द प्लांटेशन वर्क 5 6 7, द स्ट्रगल ऑफ द प्लांटेशन वर्क 8 9 10। ये देखो अगर सवाल पूछा गया है, जो चीजें उसमें पूछी गई हैं उसके लिए अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट 8 पॉइंट तक भी जा रही है तो तुम डालोगे, आंसर को पूरा लिखोगे, ठीक है। मिनिमम 6 से 7 तुम्हारे होने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसी तरीके से, और जहां जो चीज इंपॉर्टेंट है मेक श्योर हाईलाइट इट विद ए सिंगल लाइन, सिंगल लाइन, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब 34, अब देखो अब एक बात और भी बच्चों के मन में आती है कि भैया सेक्शन डी का हो गया 30 31 के बाद 32, देखो कितने बढ़िया तरीके से इस बच्चे ने कॉपी लिखी हुई है, पॉइंट वाइज, पॉइंट में जो पॉइंट आप यूज करेंगे उसकी नंबरिंग कर देंगे, बहुत अच्छी बात। सजाने वाला काम कब करेंगे ये बताऊंगा। अब देखो 32 और 33, ठीक है, ये सारे के सारे सवाल 5 नंबर वाले हैं। अब सोचो इतने बेहतरीन तरीके से अगर कोई सवाल लिखेगा तो एग्जामिनर आपका 1 नंबर भी काट सकता है, नहीं। तो आपको भी अपना पेस, अपनी हैंडराइटिंग, अपनी जो सजावट है उसको बहुत ध्यान में रखते हुए काम करना है ताकि एग्जाम में आपसे कोई गलती ना हो। अब आगे बढ़ो, सेक्शन सी शुरू हुआ है, जरूरी नहीं है कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी के बाद ई ही करें, आप सेक्शन वाइज कर सकते हैं चीजें जो आपको पसंद है। अब सेक्शन सी 3-3 नंबर के सवाल होते हैं, तो 3-3 नंबर में सवाल में देखिए 5 पॉइंट, मैंने कहा ना कि मिनिमम 4-5 पॉइंट आपको लिखने हैं ताकि वो पॉइंट्स आपके आंसर को पूरी तरीके से कवर कर ले। सोशल ऐसा नहीं है कि बहुत टू द पॉइंट केवल आप आंसर लिख कर आओगे, टू द पॉइंट जो भी पॉइंट लिखने हैं आपको 4 से 5 पॉइंट में लिखने हैं 3 नंबर के सवाल में। और जो इंपॉर्टेंट चीज है मेक श्योर हाईलाइट इट, ठीक है, क्योंकि देखो एग्जामिनर की पेन देखो कहां चल रही है, ध्यान से देखो, एग्जामिनर की पेन यहां चली, पेन यहां चली, पेन यहां चली, पेन यहां चली, यहां यहां यहां, कहां चल रही है, हाईलाइटेड पर, यानी उसका ध्यान जा रहा है कि बच्चे को सब पता है। तो यही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि हाईलाइटेशन आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। अब देखिए इस 3 नंबर में इसने 4 ही पॉइंट डाले हैं, गलत है क्या, नहीं, मिनिमम 4 पॉइंट, ठीक है, 3 नंबर वाले सवाल में 4 से 5। 27वां क्वेश्चन 4 पॉइंट, ठीक है। 28वां क्वेश्चन, अब यहां पे मैप बीच में पीडीएफ में इंक्लूड हो गया, मैप अभी नहीं करना है। 28वां क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं 29वां क्वेश्चन, देखिए प्रॉपरली इसने किया हुआ है, सारे के सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। जितने नंबर का सवाल उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। सेक्शन बी कितने नंबर का सवाल होता है भाई, 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है तो बस मुझे ज्यादा नहीं करना, हालांकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत बड़ा लिख दिया इसने, हो सकता है क्वेश्चन उतना लंबा हो, बट आंसर में आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। तो 3 पॉइंट में आपको क्वेश्चन करना है। सेक्शन बी का ये देखो डिफरेंस पूछा गया है, तो डिफरेंसेस में इस तरीके से आपको कॉलम बनाकर लिखना है। और डिफरेंसेस में भी अब ध्यान देखना है, एक पॉइंट लिखा तो ये नहीं कि दूसरा पॉइंट एकदम चिपका के लिख दिया, इसके बीच में एक लाइन की गैपिंग छोड़ेंगे, ठीक है। चलो, और दोनों साइड जगह छोड़ेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से सेक्शन बी भी इसका कंप्लीट हुआ, सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। और मैप वर्क को देखिए आप ध्यान से, आइए मैप वर्क को दिखाऊं, इस मैप वर्क को देखो। अब मैप में तुम लोग गलती क्या करते हो कि तुमने बस 37A लिखकर छोड़ दिया, प्रॉपरली यहां पर देखो मार्क किया गया है, प्रॉपरली लिखा गया है, मार्क किया गया है 37 का बी फर्स्ट लिखा गया है, मार्क किया गया है, प्रॉपर लिखा गया है, ताकि, और ये देखो पॉइंट, ये पॉइंट
ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये है, ठीक है। 5 नंबर, अब इसका कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो इसी तरीके से तुम्हें भी करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आगे आओ। अब भैया हम एग्जाम में किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें लग रही है ना। देखो समझो, पहले तुम क्या अटेम्प्ट करोगे? पहले तुम सेक्शन ए अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक सुनो और ध्यानपूर्वक करना है। सेक्शन ए अटेम्प्ट करोगे, स्टार्टिंग का रीडिंग वाला यूज करोगे 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट यूज करोगे, 15 मिनट स्टार्टिंग वाला प्लस 20 मिनट इसका एग्जाम का अपने, ठीक है। 20, 15, 35 मिनट में तुम आराम से 20 एमसीक्यू कर लोगे और उसे लिख भी लोगे। कम बेसी होगा, कम ज्यादा होगा तो 5 मिनट आगे मिल जाएगा। अब सेक्शन के बाद क्या बी अटेम्प्ट करोगे? नहीं। देखो सेक्शन ई में भी लिखना है तुम्हें केस बेस्ड में, जैसे स्टॉपर ने किया है। एक बार करने की कोशिश करते हैं, क्या वो हमारे लिए सही है? अगर तुम्हें सेक्शन ई के केस बेस्ड के क्वेश्चन आसान लगते हैं तब तुम ए से ई पर जाओगे। अगर कठिन लगते हैं कि नहीं भैया मुझे खोजने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो तुम सेक्शन ए से कहां पे जाओगे? डी पर जाओगे। रुक जाओ एक सेकंड, हिलना नहीं चाहिए इसे, ठीक है। तुम सेक्शन ए से कहां पे जाओगे? या तो डी पे जाओगे या तो ई पे जाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि केस बेस्ड बहुत आसान है, मुझे मेरे पढ़े हुए किताब में से के सेक्शन से आया है, मैं रिलेट कर पा रहा हूं, तो फटाफट से इसके जितने भी 3 सवाल है उसको कर लोगे सेक्शन ई की। अब इसमें कितने सवाल है भाई? इसमें जो भी जितने भी सवाल है ये तुम्हें कोशिश करना है कि 30 मिनट में कंप्लीट हो जाए। क्लियर है क्या? ये तुम्हारा 30 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद तुम क्या करोगे? डी। सेक्शन डी में अब बड़े बड़े सवाल हैं। देखो तुमने इतनी तैयारी की होगी कि वो बड़े आंसर्स को तुमने प्रिपेयर किया होगा, क्योंकि उस बड़े आंसर्स को तुम पहले लिखोगे तो उसके पॉइंट्स तुम बहुत अच्छे से इलोबरेट कर पाओगे और तुम्हें 5 में से 5 नंबर मिल रहे होंगे। उसको अगर तुम आखिरी में करने जाते हो तो तुम्हें घाटा क्या होगा कि उन बड़े क्वेश्चंस के आंसर को तुम स्पीड में लिखने के कारण अपने नंबर्स कम कर दोगे, पॉइंट कम कर दोगे, कुछ गलतियां कर दोगे। वो नहीं करने के लिए हम सेक्शन डी को सबसे पहले करेंगे और इसके लिए मैं तुम्हें कितना दे रहा हूं पढ़ना टाइम? 45 मिनट, ठीक है। क्लियर है? बहुत आराम से इतने में हो जाएगा। फिर उसके बाद सेक्शन सी करेंगे। अब इसके लिए हमें कितने मिलेंगे? 35 मिनट, ठीक है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करने हैं। फिर उसके बाद सेक्शन बी करेंगे। इसके लिए हमारे पास कितने मिनट है? 20 मिनट है, ठीक है। अब इसके बाद सेक्शन ई करेंगे, सेक्शन एफ करेंगे मैप वाला, और मैप के लिए हमारे पास होगा 15 मिनट, जो कि बहुत है, कम नहीं है। अब जोड़ते हैं, 5 5 10 5 15, 1 कैरी, 2 4 3 7 11 14 16, 165 मिनट में हमारा पेपर का लिखने वाला काम सारा हो गया। देखो कितने बेहतरीन तरीके से हमने 15 मिनट स्टार्टिंग का भी यूज किया और सारे के सारे टाइम को बहुत अच्छे तरीके से दिया है। प्लस अब 15 हम किस लिए यूज करेंगे? करेक्शन, सजावट। अब वो जो हाईलाइट करने वाला काम है ना बेटा, वो इस 15 मिनट में करना है, इधर लिखने में नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट में टाइम बचेगा हमारे पास 15 मिनट, ताकि हम पेपर में कोई भी सवाल अगर छूट गया हो, गलती से किसी के लिए जगह छोड़ा हो, वो जाकर हम कंप्लीट कर रहे होंगे लास्ट के 5 मिनट में, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई? तो आपको घड़ी आपके पास होगी, आपके क्लासरूम में घड़ी लगी होगी। ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनना। सेक्शन ए को तुम 15 + 20 कह रहा हूं 35 मिनट में, जैसे ही कॉपी मिलेगी, जैसे ही पेपर मिलेगा 15 मिनट रीडिंग का, उसमें तुम सेक्शन ए के जितने भी तुम्हारे आंसर्स आ रहे होंगे, मेक श्योर उसको सोच के एक पॉइंट लगा लेना उस पर, ठीक है। वो तुम्हें काम देगा। फिर सेक्शन ए के बाद ई की रीडिंग करनी है। ई की रीडिंग करके उसको 30 मिनट दिया है, 30 मिनट में 3 क्वेश्चन 4-4 नंबर के कंप्लीट करने हैं लिख के। फिर सेक्शन डी को 45 मिनट, बहुत बढ़िया समय है 4 क्वेश्चन करने के लिए, 5-5 नंबर के 45 मिनट, दैट इज इनफ। उसके बाद सेक्शन सी 35 मिनट, 30 मिनट में होना चाहिए, 35 मिनट दिया है, 5 क्वेश्चन 3-3 नंबर के। सेक्शन बी 20 मिनट, 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन, 2-2 पॉइंट लिखने हैं। सेक्शन एफ के 15 मिनट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, लास्ट मिनट टिप्स है ये। एग्जाम में तुम्हें कोई सवाल छोड़ना नहीं है, ठीक है। पहली चीज, एग्जाम में तुम्हें कोई सवाल छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज, जो भी अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन लगता है कि तुम्हें इसके आंसर्स नहीं आ रहे हैं या फिर कम पॉइंट्स याद आ रहे हैं, तो तुम्हें क्या करना है, जो रिलेवेंट उस चैप्टर से, तुम्हें उस टॉपिक से जो भी याद आ रहा है, मेक श्योर कि आप उसे लिख कर आएंगे। कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 ही पॉइंट याद आ रहे हैं, तो 3-4 पॉइंट और लिखने हैं, छोड़ने नहीं है। क्योंकि लिखे रहोगे तो जहां पे एग्जामिनर को 3 नंबर देना था या 2 नंबर देना था, वो तुम्हारे लिखने के कारण 1 नंबर और देगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे।
जहां भी गलती होगी उसको एक बार कट करेंगे। जिस सेक्शन को कर रहे हैं, ध्यान से सारी बातें सुनो, चौथी बात बता रहा हूं, जिस सेक्शन को कर रहे हो उस सेक्शन को कंप्लीट करो। सपोज कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके लिए जगह छोड़ो, बाद में आना आखिरी में, तो उसको वहीं पर लिख के जाना, उसको लास्ट में मत करना, क्योंकि एग्जामिनर को कंफ्यूज करोगे तो तुम्हारा नंबर खराब करेगा वो। ठीक है, मैप में ध्यान रखना है कि मैप को केवल ये नहीं कि आंसर 31, आंसर 35, ये नहीं, प्रॉपर आंसर लिख के आना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन वाले में, एमसीक्यू वाले में सारे के सारे ऑप्शन सही लिखने के बाद उसका पूरा का पूरा जो डेटा है वो फिल करेंगे। ठीक है, क्लियर है, हाईलाइट करके आएंगे, बस यही सारी चीजें हैं। और सोशल अच्छे से करके आओ। फिर उसके बाद मैथ की तो मैंने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। जैसे ही सोशल देकर आओगे 3 बजे तुम्हें एक ब्रांड न्यू वीडियो मिल रही होगी, जिसमें मैं तुम्हें प्रॉपर स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि अगले 3-4 दिनों तक हम किस तरीके से काम करने वाले हैं। लाइव, रिकॉर्डेड, एमसीक्यू सब कुछ करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड सब कुछ करने वाले हैं। उससे पहले सोशल में बढ़िया करके आओ। ठीक है, जाओ, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद।